नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे संभवतया आप में से बहुत सारे लोगों ने आज से पहले शायद ही सोचा होगा या सुना होगा। ऐसी क्या घटना है जिसके बारे में जिक्र होने जा रहा है? चर्चा है कि भारतीय मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चीन से पैसा लेकर चीन के गुणगान कर रहे हैं। अब सर, ये बात कैसे बाहर आ गई, क्या पूरी कहानी है, ये पूरी जानकारी देंगे। और चीन आफ्टर ऑल पैसा क्यों देगा वो सब बताएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि जिस देश का नाम चीन हो वो हर चीज को बड़े प्लान से कर सकता है। आप पूछेंगे कैसे सर, प्लान से कैसे? क्योंकि आउटसाइडर मीडिया अलाउड नहीं है। आपने कई बार हमसे ये सेशन में जानकारी प्राप्त की होगी कि भारतीय पत्रकारों को भी चीन से वापस भेजा जा रहा है कि तुम भैया यहां नहीं रुक पाओगे, सब लोग अपने देश वापस जाओ। हमने कई बार सेशन किए हैं इस विषय पर। क्यों ऐसा है? क्योंकि चीन के भीतर जो हो रहा है वो दुनिया को दिखना नहीं चाहिए। ये चीन की सरकारी नीतियां हैं, चीन की यही तानाशाही है कि वहां पर पत्रकार खुलेआम किसी व्यक्ति से संवाददाता के रूप में चर्चा नहीं कर सकते। चीनी सरकार ही बताती है कि किससे आप बात करेंगे या किससे नहीं करेंगे। सर, लेकिन फिर भी चीन की न्यूज तो दुनिया भर में बहुत आती है। तो चीन की न्यूज दुनिया में आती कैसे है, इसकी प्लानिंग चीन खुद करता है। यानी आपके पत्रकार उस देश में नहीं होंगे, ये तय है, लेकिन चीन आपके देश में होगा, यह दूसरी बात है जो तय है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है साहब? तो यह ऐसे हो सकता है क्योंकि चीन के द्वारा दुनिया की ग्लोबल मीडिया को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे किया जाता है, एक फिगर देखिए और उसके बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अकॉर्डिंग टू साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, चाइना के द्वारा 6.6 बिलियन डॉलर ग्लोबल मीडिया पर इन्वेस्ट किए गए हैं वर्ष 2009 से। मतलब हमारी इमेज बनाइए। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, पीके। आपने सुना होगा कि किस प्रकार से हर राजनीतिक पार्टी के वो मीडिया सलाहकार बनते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनते हैं और उन्हें राजनीति में मनोवांछित फल दिलाने के लिए सारी बातें समझाते हैं कि सर ये करिए, ये मत करिए। चुनावी सलाहकार इतना अधिक पैसा लेते हैं। आजकल हर राजनीतिक पार्टी, ऑलमोस्ट हर राजनीतिक पार्टी अपने लिए एक स्ट्रेटेजिस्ट सेलेक्ट करती है जो बताएगी कि सर आपको इस तरह का बयान देना चाहिए, आपको न्यूज में रहने का यह तरीका अपनाया जाना चाहिए। चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, आपके सामने वो हर दिन आ जाते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है उनके पीछे एक एजेंसी लगी है जो प्रॉपर तरीके से उन्हें फेम दिलाने का काम कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये एजेंसीज फ्री में काम नहीं करती हैं, मोटा पैसा लेती हैं। ये एजेंसीज प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करती हैं कि आपको कहां दिखाया जाना है, कितना दिखाया जाना है, आपकी मतलब किस न्यूज में इंटरव्यू चलना है, कहां आपको इंटरव्यू दिलवाना है। फुल प्रूफ प्लानिंग होती है। खैर, ये बहुत अंदर की बातें हैं, जितनी ना पता हो उतनी अच्छी हैं। फिलहाल के लिए ये खबर सुनते हैं जो कि अपन थर्ड पर्सन के रूप में सुनते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर, जिसके अकॉर्डिंग चाइना की कहानी दुनिया को बताने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 6.6 बिलियन डॉलर का ग्लोबल मीडिया पर इन्वेस्टमेंट किया गया। और वो इन्वेस्टमेंट क्यों था? कि भैया तुम जाओ और दुनिया भर में ये खबर फैलाओ कि चीन कितना प्यारा है। और बोले इसके अंदर क्या किया जाए? बोले आप चीन के अंदर किसी को मत आने दो, अब चीन की खबरें खुद से आगे जाकर भेजो। उदाहरण के लिए, चीन के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का अखबार है, उसे 6 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट दिया गया, पैसे दिए गए 6 मिलियन डॉलर। वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिकी अखबार है, उसे 4.6 मिलियन डॉलर का धन दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स को 50,000 डॉलर का पैसा दिया गया, फंड दिया गया। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, बोले सर इन लोगों को पैसा क्यों दिया जाता है? बोले आप हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलो। देखो, आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो आजकल के राजनीतिक दौर में ये बात बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। या तो सरकार के समर्थन में मीडिया दिखाई देती है या सरकार के अपोजिशन में। वो जो न्यूट्रलिटी वाली मीडिया है ना, वो केवल डीडी न्यूज पर दिखाई देती है, दूरदर्शन पर दिखाई पड़ती है। या तो सरकार, जो चैनल जिनको भी न्यूज के लिए सुन रहे हैं, वो या तो आपको दिखाई देते हैं कि ये प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है। प्रो गवर्नमेंट को आजकल आप लोग बोलने लग गए गोदी मीडिया, और दूसरी तरफ जो खड़े हो गए हैं उन्हें लिबरल्स नाम दिया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि साहब ये कांग्रेस के समर्थन में है, विपक्ष के समर्थन में। मीडिया पूरी तरह से जनता के माइंड को बांट कर चल रहा है। एक तरफ खड़े हुए पत्रकारों को सरकार में केवल कमियां नजर आती हैं और एक तरफ खड़े हुए पत्रकारों को सरकार में केवल अच्छाइयां नजर आती हैं। दोनों के बीच में मध्यम मार्ग जैसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। खैर, ये उनकी शायद पॉलिसीज हो सकती है कि भैया हमें तो एक साइड लेकर चलना है। चीन इस बात को अच्छे से समझता है
कि पत्रकार ऐसा क्यों करते हैं। उसको समझ में आता है कि पैसा दो और काम करवाओ, शायद यही सोचकर वो ऐसा कर रहा है। हालांकि पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है कि वो देश के अंदर चौथा स्तंभ की भूमिका निभाए, उस व्यक्ति का साथ दे जिसकी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन संभवतया भ्रष्टाचार इस आलम तक बढ़ गया है कि अब न्यूज भी क्या दिखाई जाए ये भी लोग तय करते हैं। इन एडिशन टू दिस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रॉपर तरीके से विदेशी जर्नलिस्ट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रॉपर तरीके से वर्कशॉप कराई जाती है कि वो किस प्रकार से दुनिया के अंदर चाइना का गुणगान करें। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कुछ इनिशिएटिव हाल ही में लिए गए। जब उनके द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया गया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद में दुनिया में उसकी पॉजिटिविटी फ्लो करने के लिए चाइना के द्वारा प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई गई। इसका हाल ही में एक उदाहरण मिला। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ के अकॉर्डिंग BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अकॉर्ड जो था चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा, उन्होंने इटली की एक एजेंसी जिसका नाम है ANSA उसके साथ में साइन किया। इटली की एक एजेंसी है जिसका नाम ANSA है। उसको यह कहा गया कि आप चीन के बारे में अच्छा बोलिए। यह काम किसने दिया था? जिनहुआ नामक एजेंसी है जो कि चीन की सरकारी एजेंसी है। उसके द्वारा कहा गया कि आपको चाइना के बारे में अच्छा मार्केट में बोलना है। जैसे आपको उइगर मुसलमानों पर जो प्रताड़ना हो रही है, जैसे चीन के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी रखना, अपने लिए मस्जिदों का निर्माण करना, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। चीन की अपनी संस्कृति है, वो उसी तरह से चलाना चाहते हैं। तो इस मीडिया को पैसे इस बात के लिए दिए गए कि आप ये बताइए कि हम उइगर्स के कपड़े, उनके दिखावे, उन पर काम नहीं कर रहे हैं, असल में हम उन्हें एडुकेट कर रहे हैं। तो हम लोगों के द्वारा री एजुकेशन कैंप चलाए जा रहे हैं। चाइना दुनिया के अंदर कोविड-19 से लड़ने के लिए दवाइयां भेज रहा है। कोरोना ही नहीं, कोरोना की दवाइयां भी भेज रहा है। मार्केट में अच्छी न्यूज फैलाइए। ऐसी ये खबर बाहर निकलकर आई थी। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि चीन ने दुनिया भर में अपनी इमेज सुधारने के लिए ग्लोबल मीडिया इन्फ्लुएंस कैंपेन शुरू किया। ऐसा फ्रीडम हाउस ने भी अपनी रिपोर्ट में पाया था। अब आप कहेंगे दुनिया में चीन क्या करता है, इससे हमें क्या लेना देना? आप तो भारत की बात करिए। आपने तो यह कहा भारतीय मीडिया भी बिक गया है क्या? देखिए क्या है ना जी, हम लोग जितने भी इंडिया में हैं या जो भी हम जैसे आम लोग हैं, ये दुनिया में क्या चल रहा है मीडिया द्वारा दिखाया जाता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा। चीन ने जो किया भारत के लिए, या चीन भारत के बारे में क्या सोचता है, भारत के लिए चीन कितना अच्छा मित्र हो सकता है, क्यों ना इसे भी मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए। यह खबर बाहर क्यों आई? यह खबर इसलिए बाहर आई क्योंकि हाल ही में एक खबर सुर्खियों में है। क्या खबर सुर्खियों में है? भारत में एक वेबसाइट चलती है जिसका नाम है न्यूज क्लिक, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर लगभग 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। इनके ऊपर 2 साल पहले भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के द्वारा रेड की गई थी। ईडी के द्वारा रेड क्यों की गई थी? क्योंकि इन पर आरोप था कि ये चीन के द्वारा फंडिंग लेकर काम कर रहे हैं। चीन से फंडिंग का इन पर जब आरोप लगा तो आरोप लगा कि इन्होंने 86 करोड़ रुपए की फंडिंग विदेश से ली है एक वेबसाइट ने, और वो फंडिंग जो है वो चीन के द्वारा प्रोपेगेंडा के नाम पर दी गई है। 2 साल पहले जब ईडी ने इस न्यूज क्लिक के ऑफिस पर अपनी रेड की थी, तब भारत के अंदर बहुत सारे पत्रकार और विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये सब समर्थन में उतर आए थे न्यूज क्लिक के कि सरकार के द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर संपादकों की जो बोलने की आजादी है उसे दबाया जा रहा है। 2 साल पुराना मामला था, 2021 का मामला था, तब दबकर शांत हो गया। अब ये फिर से बाहर निकलकर जिन्न आ गया है। क्यों बाहर आ गया है? हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा यह खबर प्रकाशित की गई है कि 2 साल पहले भारत सरकार के द्वारा न्यूज क्लिक पर जो रेड कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई में जो बात निकलकर आई थी कि न्यूज क्लिक को चीनी पैसा मिला है, वो बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक व्यक्ति का नाम बाहर निकाला जिसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। नेविल रॉय सिंघम के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यह व्यक्ति चीन के पैसे को इंडिया भेजकर न्यूज क्लिक वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से चीन प्रेमी प्रोपेगेंडा फैलवाता है। इसके बाद सरकार को अपनी बातें मजबूती से रखने का मौका मिल गया।
भारत की तरफ से भारत के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं, ये बाहर निकल कर आते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए, हमने तो पहले ही 2 साल पहले कहा था कि ये न्यूज क्लिक का मामला गड़बड़ है, और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसको लेकर के भारत में विपक्ष हर चीज को अमेरिका की मीडिया को सही मानता है, अगर न्यूज क्लिक के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने सही लिखा है तो कम से कम इसे तो मान लो। चलो अब इस कथा को और विस्तार से बताते हैं। 2021 से ही इस कहानी को शुरू करते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले, 2021 में 2.5 साल पहले फरवरी के अंदर ईडी के द्वारा न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के ऑफिस पर रेड की गई थी, और उसके जो 8 प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो मालिक लोग हैं, उनके घर के ऊपर भी रेड की गई थी, यह चेक करने के लिए कि उनके पास पैसा कहीं बाहर से तो नहीं आता है। YouTube पर जब आप सर्च करेंगे तो न्यूज क्लिकिंग के नाम से 3.94 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ में एक न्यूज चैनल चल रहा है। इसी के बारे में सारी बातें हुई 2021 में। ईडी ने बकायदा इनके यहां पर जाकर रेड की और यह जानने का प्रयास किया कि इन्हें जो पैसा मिल रहा है वो नेविल रॉय सिंघम से मिल रहा है। नेविल रॉय सिंघम भी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। नाम से सिंघम देख करके बिल्कुल अजय देवगन वाली फीलिंग आ जाती होगी। असल में ये एक अमेरिकी व्यक्ति है, होने को तो ये ओरिजिन के हिसाब से किसी लंकन क्यूबन डिसेंट का व्यक्ति है, नाम के पीछे सिंघन लगाता है, और ये व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है। ये व्यक्ति अपने द्वारा इन्वेस्टमेंट किया, यानी अमेरिकी नागरिक होने के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के अंदर, वेबसाइट के अंदर। इस व्यक्ति को पैसा मिला था चीन से। चीन से पैसा मिला इसको, इसने पैसा लगाया इंडिया में, और इंडिया में सुर्खी पा गया। सोर्सेज इन दी एजेंसीज का कहना है कि जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से तार जोड़ने का प्रयास किया तो पता चला कि जो सिंघम है वो प्रॉपर तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रोपेगेंडा आर्म है, यानी उसी के द्वारा पैसा दुनिया भर के लोगों को पहुंचाया जाता है। क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट्स को चाइना से पैसा मिल जाएगा तब तो बदनामी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पैसा घुमा घुमा कर पहुंचाया जाता है, पहले एक अमेरिकी नागरिक को और वहां से उठाकर यहां पैसा पहुंचाया जाता है। यह जानकारी साहब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने द्वारा कही। जब इनके खाते चेक किए गए न्यूज क्लिक वालों के, तो यह बात सच निकली कि इन्हें नेविल रॉय से पैसा मिला है, यानी कि न्यूज क्लिक के पास में जो मनी रिसीव हुई है उसमें इन्होंने यही दिखाया है कि हमने सेवा को बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, सेवा का निर्यात किया है। बड़ा सवाल यह मिलता है कि भाई अगर इस व्यक्ति ने, ये प्रबीर मुखर, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, असल में ये इन्हीं की वेबसाइट है, ये इन्हीं का चैनल है प्रबर। ये हमारा थोड़ा सा बोर्ड साथ दे जाए तो हम आपको दिखाएं। देखिए यहां पर आपको ये प्रबीर पुखरस्था करके जो नाम दिखाई दे रहे हैं, एडिटर इन चीफ हैं, ये न्यूज क्लिक के फाउंडर भी यही हैं। इनके जब अकाउंट चेक किए गए तो इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम से पैसा प्राप्त किया, यानी सेवा बेची है। तो भाई सेवा ऐसी क्या बेच दी आपने? अमेरिका के अंदर आपको सुन दुनिया में इंडिया वाले लोग रहे हैं, अमेरिका के व्यक्ति को आपने कैसी सेवा बेच दी जिसके नाम पर आपने इतना पैसा ले लिया, है ना? ऐसी कौन सी सेवा है जिसके नाम पर आपको इतने करोड़ों रुपए मिल गए? तो जब इनके बारे में जांच की गई तो इनके एडिटर इन चीफ प्रबीर, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये ही इसके एडिटर हैं। किसके? इस न्यूज क्लिक के। इनके अकाउंट के बारे में जानकारी निकलकर आई थी, और भाई साहब जानकारी जब नविल के बारे में यानी सिंघम के बारे में निकलकर आई तो पता चला कि उस व्यक्ति ने हाल ही में खुद की कोई कंपनी बेचकर 700 से 800 मिलियन डॉलर कमाए हैं। वो उन्हीं फंड्स को इनकी कंपनीज में लगा रहा है, यानी उसने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बढ़िया से की थी। देखो उसने कितनी अच्छी प्लानिंग करी सिंघम ने। सिंघम की प्लानिंग बिल्कुल सिंघम स्टाइल में थी। हमें ऐसा लग रहा है वो कौन सी फिल्म आई थी, एक दृश्यम, जिसमें अजय देवगन बहुत दिमाग लगाकर काम करता था, कुछ ऐसा आदमी है ये सिंघम। इसने बड़ा स्मार्टनेस दिखाया साहब। क्या दिखाया? इसने अपनी एक कंपनी बनाई जिसके माध्यम से ये पैसा इन्वेस्ट करता था इंडिया में। इंडिया में कहां करता था? न्यूज क्लिक नामक कंपनी के अंदर। अब देखो इंटरेस्टिंग बात समझो, यहां पर भाई साहब ये सिंघम भाई साहब हैं, ये सिंघम भाई साहब इंडिया में करोड़ों रुपया भेजते हैं। इनके पैसे तलाशे गए कि इनके पास पैसा कहां से आया। ये अमेरिका के व्यक्ति थे। इन्होंने कहा सर मैं तो अमेरिकी सिटीजन हूं। इन्होंने कहा मैंने कोई कंपनी बेची थी। कंपनी कितने की बेची साहब? इन्होंने 700 से लेके 800 मिलियन डॉलर में कोई कंपनी बेची थी साहब। इनके पास इतना पैसा 700-800 मिलियन डॉलर कंपनी से बेच के पैसा आया था। इस पैसे का जब सोर्स तलाशा गया तो निश्चित ही इसका चाइना कनेक्शन प्राप्त हुआ। ये भाई साहब पैसा प्राप्त किए यहां से कंपनी के नाम पर, और वो पैसा घुसाकर कहां लगा दिए? न्यूज क्लिक के अंदर। न्यूज क्लिक में पैसा लगाया, साथ ही साथ इस व्यक्ति सिंघम ने दुनिया भर के बहुत सारी जगह पर पैसा लगाया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत में अमेरिका से अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो भाई साहब उसको सेफ माना जाता है। अमेरिका, सिंगापुर, हमारे देश में इनकी बड़ी इमेज है।
कि यहां के लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जाकर के वहां की सिटीजनशिप लेकर दूसरे देश के हितों की रखवाली के लिए काम करेगा तो वो चीज तो प्रकाश में आएगी। ये 2021 में प्रकाश में आ गई। सरकार के द्वारा जब इस प्रकार से तार जोड़कर देखे गए तो इन तारों को जोड़ने के बाद में यह खबर प्रकाश में 2021 में ही आ गई थी, लेकिन भारत में इसे पत्रकारिता पर हमला माना गया। यह कहा गया कि भाई साहब ये तो देश के पत्रकारों को काम ही नहीं करने दे रही है सरकार, और इसके चलते बहुत सारे न्यूज मीडिया चैनल्स जो कि सरकार के क्रिटिकल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिनके द्वारा बातें लिखी जो जाती हैं, कई बार उन्हें यह माना जाता है ये एंटी गवर्नमेंट लिखते हैं, जबकि वो कहते हैं हम राष्ट्रहित में लिखते हैं। जैसे द वायर है, ऐसे ही यहां पर ये कौन ह्यूमन राइट वॉच करके कोई है, इन्होंने लिखा कि सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, सरकार के खिलाफ न्यूज चलाते हैं, इसलिए इनके घरों पर रेड हुई है। भाई साहब इस चीज को 2 साल तक इन लोगों ने चलाया, सरकार भी 2 साल पहले शांत हो गई। ठीक है भाई साहब, इतना ही नहीं, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, यानी पत्रकारों का एक संगठन है जिसमें एडिटर्स बैठते हैं, उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से इस बात का विरोध किया और लिख करके दिया कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इन पर कार्रवाई की गई है, किन पर कार्रवाई की गई है, न्यूज क्लिक पर, वो सही नहीं है। प्रॉपर विरोध हुआ, मामला शांत हो गया, रफा दफा हो गया। लेकिन भाई साहब रिसेंटली ये मुद्दा वापस से निकल कर आ गया, ये उस समय का जो जिन्न है ये वापस बाहर निकल कर आ गया। संसद के अंदर ये बात गूंजने लग गई। क्यों गूंजने लग गई? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर यह खबर छप गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने द्वारा 5 अगस्त को छापी खबर में लिख दिया कि कॉर्पोरेट फाइलिंग शोज मिस्टर सिंघम नेटवर्क फाइनेंस्ड ए न्यूज साइट न्यूज क्लिक that sprinkled its coverage with Chinese government talking point. China's history continues to inspire the working class, one video said. भाई साहब इनके जब तार जोड़कर देखे गए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर लिख दी। अब देखिए भारत में बहुत तगड़ा मामला क्या है, जैसे ही विदेशी मीडिया कुछ भी छाप दे, अपने देश में बहुत इंटरेस्टिंग खेल होता है। विदेशी मीडिया चाहे सरकार के विरोध में लिख दे तो भाई साहब हमारे विपक्ष को जान मिल जाती है कि अब भाई साहब घेरेंगे इस बात पर, और जैसे ही विपक्ष के बारे में विदेशी मीडिया कुछ लिख दे, सरकार के नेताओं को भाई साहब तगड़ी कार्रवाई करने का मौका मिल जाता। अब हम घेरेंगे विपक्ष को। हमारे देश में यह सारा प्रदर्शन होता है आपका ध्यान पाने के लिए, और पाए भी क्यों ना, संसद में जो आपने चुनकर भेजा है। आइए संसद की कार्रवाई सुन लीजिए। राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान पर चाइनीज सामान है, यह बात बोल रहे हैं बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे। उन्होंने चाइनीज की फाइनेंसिंग जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए हो रही है, उस मुद्दे को संसद के अंदर उठाया, राहुल गांधी जी के सामने उठाया। क्योंकि राहुल गांधी जी अक्सर कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान, नफरत की जगह पर मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। असल में एक मामला पहले भी निकल कर आया था कुछ ऐसा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से चाइनीज एम्बेसी के द्वारा पैसा दिया गया था। 2008 में ऐसी बात निकल कर आई थी, जिस बात को लेकर के भी सरकार की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया था कि कांग्रेस वो है जो कि चाइना से फंडिंग लेकर के कार्य करती है। हालांकि देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से कनेक्शन जोड़ करके देश की संसद में चाइना का चर्चा जरूर हुई। अब जब चर्चा हुई तो निशिकांत दुबे जी ने सीधा कहा चाइनीज फाइनेंस किया जा रहा है लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए। इसमें ये 3 पत्रकार जो कि ऑलरेडी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इसमें काम करते हैं, न्यूज क्लिक के अंदर काम करते हैं, इनके चेहरे भी निकल कर आ गए कि ये वही पत्रकार हैं जो कार्य करते हैं। इनके बारे में भी नाम लिया गया। हालांकि ये सब चर्चाएं जितनी भी हुई, इनके बारे में कोई भी क्लैरिटी ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है, लेकिन देश में भाई साहब गजब मतलब बवाल इस बात को लेकर मच गया है कि न्यूज क्लिक पैसा लेके कार्य करती है। और कांग्रेस को इस बात के लिए घेरा गया क्योंकि जब न्यूज क्लिक पर ईडी की रेड हुई थी 2021 में, तब कांग्रेस के द्वारा भी समर्थन में, न्यूज क्लिक के समर्थन में बयान दिया गया था कि सरकार विरोधी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चीज पर और ध्यान आकर्षित किया, केवल भारत के लिए ही नहीं दुनिया भर के लिए, कि चीन के द्वारा प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जा रहा है। देखिए यहां पर आप देखें कि चीन ने दुनिया भर में लोगों को पैसा देके मोटिवेट किया हुआ है कि जहां जहां मौका मिले वहां जाएं। चीन के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति विचार रखता है तो उसे बताएं कि चीन बेकार देश नहीं है, यानी स्टॉप एंटी एशियन हेट एंड चाइना बैशिंग, यानी चाइना को बुरा मत मानिए,
इस तरह के ये जो लोग आपको खड़े दिख रहे हैं, ये चाइनीज फंडिंग से लंदन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जो लोग पहले चाइना का विरोध किया करते थे, चाइना ने फंडिंग पहुंचा करके उन्हें भी चाइना के समर्थन में लाकर खड़ा कर दिया कि भैया दुनिया भर के अंदर चाइना की इमेज अच्छी होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल बनता है, सरकार के द्वारा और क्या कहा गया? भाई साहब, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अनुराग ठाकुर जी के द्वारा और कहा गया कि राहुल की अपनी मोहब्बत की दुकान पर चीनी सामान बिक रहा है। न्यूज क्लिक के साथ में जो उन्होंने समर्थन दिया था, अब तो राहुल जी को यह मान लेना चाहिए कि उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे द्वारा न्यूज क्लिक पर अटैक किया गया है, लेकिन इस बात पर क्या कहेंगे जब न्यूयॉर्क टाइम्स खुद ये बातें लिखता है? एक ही गर्भनाल से तीनों चीजें जुड़ी हैं, कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक, और ये चीनी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्या वाकई में न्यूज क्लिक चीनी प्रोपेगेंडा चला रहा है क्या? हमने उसके कुछ वीडियोस तलाशे, आप भी जरूर उन पर जाकर के देखिएगा। तो अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रॉपर तरीके से कहा गया, तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जो भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपर तरीके से बताया कि भैया कैसे कैसे तरीके से पैसा लिया गया है। ठीक है, सरकार के जो आईटी मिनिस्टर है वो भी बाहर निकल कर आए। ये न्यूज क्लिक वेबसाइट है जिसके ऊपर, मतलब यूट्यूब चैनल है जिस पर जानकारी उपलब्ध है। इस मामले के अंदर ये एक वीडियो डला हुआ है न्यूज क्लिक के ऊपर, जब आप जाएंगे तो आप तलाशेंगे 70 ईयर्स ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। इन्होंने एक वीडियो किया हुआ है। उस वीडियो पर जिस प्रकार के व्यूज हैं, उन व्यूज के साथ साथ जो नीचे कमेंट्स हैं वो लिख रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई। यानी इनके द्वारा जो वीडियो किया गया वो असल मायने में चीन के प्रति सिंपैथी दर्शाने के लिए था, लोगों में चीन के प्रति नफरत कम करने के लिए था। इस प्रकार की बातें यहां पर निकल कर आई। ये है वो सिंघम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी के द्वारा ये सारा खेला किया गया, पैसे से इधर उधर का खेला किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि जांच से पता चला है कि अमेरिकी करोड़पति नेविल राय सिंघम के द्वारा ही ये सारा गेम किया जा रहा है। मनी ट्रेल जब तलाशी गई तो यह पता चला कि नेविल सिंघम अभी शंघाई में है और वहां पर एक नेटवर्क आउटलेट एक यूट्यूब शो को वो को प्रोड्यूस कर रहा है। शंघाई के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से उसे फंडिंग मिल रही है। सिंघम को 2 आउटलेट चीन की आवाज को दुनिया तक फैलाने के लिए एक चीनी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेविल रॉय सिंघम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की वर्कशॉप में भी भाग लिया है। सिंघम का दावा है कि वो चीनी सरकार के निर्देश में काम नहीं करता है। ये सिंघम आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है चीन की बुलाई गई बैठक के अंदर। और सिंघम का क्या तरीका रहा, सिंघम के द्वारा वर्ल्ड वाइड मीडिया हॉलिडे लिमिटेड के माध्यम से ये न्यूज क्लिक के पास फंडिंग दी गई थी और सिंघम के पास जो पैसा आ रहा था वो चीनी था। इससे ये कनेक्शन जुड़ा। इसी प्रक्रिया को न्यूज लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। न्यूज लॉन्ड्रिंग नहीं, सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। पैसे को घुमा करके यूज में लेना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और इसके माध्यम से इतना पैसा जो है वो यहां पर न्यूज क्लिक को दिया गया था। यह है सारा की सारा मामला जो जानकारी के माध्यम से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी निकाला है और कहा है कि सिंघम के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को पैसे खिलाए जा रहे थे ताकि चीन के प्रति इमेज सुधारी जा सके। हालांकि क्या इसके बाद कांग्रेस शांत बैठ गई या कांग्रेस समर्थक लोग शांत बैठ गए? जी नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा, मीडिया में जब न्यूयॉर्क टाइम्स आपके पक्ष में लिखे तब तो उसकी बात को सही मान लो, आपके विपक्ष में लिखे तो बुरा मान जाओ। बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी यही कहा गया है। अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा, हमने अभी वाली बात पर बात नहीं करी है, हम तो 2 साल पहले कार्रवाई कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तो अब लिख रहा है हमारी बात के बारे में। हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात को सही नहीं माना, हम तो कह रहे हैं अब वो भी लिख रहा है, अब तो मान लो कि न्यूज क्लिक के पास पैसा बाहर का आया हुआ है, क्योंकि अक्सर इंडिया में विदेशी मीडिया की बातें मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बातें यहां पर निकल कर आई। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई। अन्य पत्रकार निकल कर आए, रोहिणी सिंह निकल कर आई, स्वाति चतुर्वेदी निकल कर, इन्होंने कहा संसद में हमारे नाम को ले लिया गया, हम तो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए ही नहीं हैं, हमारा नाम क्यों लिया गया? ये देखिए संसद चल रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से मनोरंजन भी मिल ही रहा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मीडिया आपकी नजर में या तो गोडी मीडिया है या फिर लेफ्ट विंग मीडिया है। दोनों में से बीच का मार्ग आपको चुनना है, वो कैसे चुने या आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब समय है आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलने।